समाज अब उठ रहा है, बाबा साहब का समाज अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुजरात का मॉडल अपने को समझ नहीं आता है भाई साहब। किसी ने खूब कहा है कि सितारों की बस्ती में टूट कर बिखर जाने की चाह रखते हो अगर, ज़माना भूल सकता है सितारे नहीं। और ये बात सितारों के लिए नहीं बल्कि इस ज़माने के लिए है, और ख़ासकर बहुजन समाज के लिए। मेरे प्यारे साथियों, आजकल सोशल मीडिया पे बस एक ही चर्चा है कि मायावती जी ने, जो बसपा सुप्रीमो है, वो आकाश आनंद को पार्टी से बाहर क्यों निकाल दिया। आखिर बहुत बड़ी गलती क्यों कर दी। क्या आकाश आनंद जी के निकालने से बसपा फिर से स्टंट ले सकती है? क्या बसपा फिर से मजबूत हो सकती है, बहुजन समाज का वोट पा सकती है, या दलितों का उद्धार कर सकती है? आज हम खासकर उसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बसपा में किसको मिलेगी सबसे बड़ी जगह। सन 2018 की बात है, बसपा के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे जयप्रकाश सिंह, उनको भी बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन फिर भी जयप्रकाश सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और कहा कि कुछ भी हो जाए, हम बहन कुमारी मायावती जी का प्रचार करना या हाथी का प्रचार करना, बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करना नहीं छोड़ेंगे। और अब जयप्रकाश सिंह के बाद आकाश को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। पहले बहन कुमारी मायावती जी ने पद से बाहर किया था कि चलो भैया पद से मुक्त कर देंगे तो आने वाले समय में आकाश सुधर जाएंगे। ठीक दूसरे दिन बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि बसपा में अब आपकी जगह नहीं है और अब बसपा से आप बाहर रहेंगे। फिर भी आकाश आनंद जी ने कहा कि मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूँ। उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना भूलने वाले सबक सीखे हैं। यह सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। उसके बाद लिखते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है कि परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी हो सकते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। इसके आगे लिखते हैं कि कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। इसके बाद लिखते हैं यह एक विचार है, यह एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मसाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद तैयार है। आकाश आनंद की इस बात से लोगों को लगने लगा कि भाई आकाश ने तो जो बात कहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उन्होंने सच साबित किया कि भले कुछ भी हो जाए मैं बहुजन मूवमेंट को खत्म नहीं होने दूंगा, मैं बहुजन मूवमेंट की लड़ाई लड़ता रहूंगा। यही कारवां लेकर चल रहे थे आकाश आनंद, यही कारवां लेकर चल रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद सन 2020 से पार्टी बनाते हैं और सन 2018 में बहन कुमारी मायावती जी ने जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर का रिश्ता दिखाया था। अगर जयप्रकाश सिंह चाहे होते तो या तो खुद की अपनी पार्टी बना लिए होते या चंद्रशेखर आज़ाद के साथ शामिल होकर के उनके मूवमेंट को, उनके पार्टी को मजबूत करने के लिए एक नई धार दिए होते। लेकिन जयप्रकाश सिंह ने नहीं छोड़ा, बसपा का साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मैं बहन कुमारी मायावती जी को पीएम बना के ही रहूँगा। ये बार बार कहते हैं कि मैं न कभी शादी करूँगा, न कभी धन संचय करूँगा और मैं अपने समाज के लिए जीवन पर्यंत काम करता रहूंगा, क्योंकि माननीय कांसी राम साहब की अस्थियों को लेकर के इन्होंने कसम खाई थी कि आपने उत्तर प्रदेश को 4 बार मुख्यमंत्री दिया था, मैं जब तक देश को पीएम नहीं दे दूंगा तब तक मैं जिंदगी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे साथियों, अब सवाल ये बन पड़ा है कि क्या बहन कुमारी मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद को अपने साथ लाएंगी या जयप्रकाश सिंह को। आकाश तो अब शामिल होने वाले अभी नहीं है, लेकिन आकाश आनंद के लिए बड़ा न्योता आने लगा है। अभी से बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर
बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तथा अन्य पार्टी उनको न्योता देने लगी हैं। उनको कह रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी में भले ही आपको सम्मान नहीं मिला है, लेकिन अगर आप हमारे साथ आ जाएंगे तो आपको ऊंचा दर्जा दिया जाएगा, ऊंचा सम्मान दिया जाएगा। खास करके अभी अभी खबर आई है कि जो महाराष्ट्र के रामदास अठावले साहब हैं, जो आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका दावा है कि अगर आकाश आनंद जी को बहन जी ने सम्मान नहीं दिया है तो आइए बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी आरपीआई में शामिल हो जाइए और आपको बहुत बड़ा ओहदा दिया जाएगा। सांसद बनना, विधायक बनना, अगर कोशिश किए होते आकाश आनंद, कहीं से चुनाव लड़े होते तो बहुजन समाज पार्टी कहीं से भी उनको सांसद बना सकती थी, कहीं से भी उनको विधायक बना सकती थी। लेकिन नहीं, आकाश आनंद जी को बहन जी ने कहा नहीं, अभी आपको काम करने की ज़रूरत है। बताया जा रहा है कि जब अशोक सिद्धार्थ जी को बसपा से बाहर किया गया था, तब से अशोक सिद्धार्थ की बेटी यानी आकाश की पत्नी उनसे नाराज़ हो गई थी, बहन जी से पूरी तरह से नाराज़ हो गई और कुछ कहा होगा। इससे बहन कुमारी मायावती जी को ठेस लगा होगा, क्योंकि कहते हैं कि घर परिवार में जो कोई साथ रहता है तो परिवार से बढ़कर कोई नहीं जानता। क्या कोई बातें बहन कुमारी मायावती जी से छिपी रह गई होंगी, या आकाश आनंद जी ही बहन कुमारी मायावती जी को कुछ भला बुरा कह दिए होंगे अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ को लेकर। बसपा कभी भी कमज़ोर नहीं हुई है और ना ही कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा अपने मूवमेंट को मजबूती के साथ रखने का काम किया है। और मान्यवर साहब ने कहा था कि मैं तो इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, माया तुम कभी रिश्ते नातों से दोस्ती करने का काम मत करना, और तुम जो भी करना पार्टी और बहुजन समाज के हक लेकर करना। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को लगा कि नहीं, आकाश अगर गलती कर सकते हैं, अशोक अगर गलती कर सकते हैं, तो इनको पार्टी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं ज़रूरत है कि हो सकता है कल पीठ पीछे हमारे कुछ भी कर सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी आकाश आनंद जी की। थोड़ा सा इस वीडियो को देख लीजिए। काम नहीं करने देते या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, आपने लोगों से बोली और ये आपने महसूस करी। आज मैं आपसे खुल के बोलता हूँ, ये चीज़ मैंने भी महसूस करी। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। इस वीडियो से पूरे देश में सनसनी मच गई, हड़कंप सा मच गया। बहुजन समाज के लोगों ने कहा बहन कुमारी मायावती जी गलत नहीं है, गलत हैं आकाश, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के खिलाफ जाने का काम किया है। जयप्रकाश सिंह अभी भी बहन जी की बात कर रहे हैं। जयप्रकाश सिंह की मैं बात करूं, जयप्रकाश सिंह खुद अपने रथ से लगातार बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। खुद की बस से गांव-गांव, गली-गली जा कर के बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करते हैं और आज भी कभी भी मगर मौका मिलता है तो बहन जी की तारीफ करने में नहीं चूकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, क्या जयप्रकाश सिंह को पार्टी में लिया जाना चाहिए? और मुझे लगता है कि अगर आकाश नहीं है तो जयप्रकाश पार्टी को मजबूत कर सकते हैं।